नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे। पिछली वीडियो में हमने क्या है 50 क्वेश्चन देखे थे। अब इस वीडियो में क्या है हम बाकी के 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि ये हमें आपकी ये जो हमारी कंप्यूटर की सीरीज है टॉपिक वाइज है, इसलिए क्या है इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को मैं कवर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 50 हम देख लेते हैं दोस्तों। इससे पिछली वीडियो 50 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। 50 क्वेश्चन क्या है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कोड्स कहते हैं। यानी कि जिन पे क्या है प्रिंटर लाइनें होती है उन पे क्या है उन्हें हम क्या कहते हैं, बार कोड्स कहते हैं। उसके बाद MICR में सी का पूरा रूप क्या है? यानी कि सी का पूरा रूप क्या है? यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि करेक्टर क्या है इसका? ऑप्शन 51 का डी क्या करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हम देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये इस तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि SBI 2009 में आ रखा है, ये भी SBI 2009 में। यानी कि सारे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के। हरियाणा पुलिस में 10 नंबर का कंप्यूटर आना है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चनों को आपको रिवाइज जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर प्रिंटर। यदि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर जो है किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आउटपुट बी। यानी कि 52 का क्या है बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 53 हम देख लेते हैं, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? कौन सी की जाती है? यानी कि कंट्रोल। किसी भी अगर हम की का प्रयोग करते हैं तो वो कंट्रोल के साथ क्या है काम करती है। जैसे कि आपको कुछ भी कॉपी करना है तो आप कंट्रोल प्लस सी करेंगे, कुछ पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी करेंगे। तो इस तरीके से क्या कंट्रोल के साथ क्या कुंजी क्या वह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 54 हम देख लेते हैं, एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं। यानी कि डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेब कैम्स। यानी कि 54 का क्या है ए क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेब कैम्स क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 हम देख लेते हैं, OCR का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि OCR की क्या है हमें फुल फॉर्म बतानी है, OCR की फुल फॉर्म। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन क्या है? OCR की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 56 हम देख लेते हैं, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में पॉइंट डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? माउस। माउस क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि हम ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें हमें बताना आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टच स्क्रीन। बाकी क्या है सारी क्या है आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये सारी क्या है आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो टच स्क्रीन क्या है आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 हम देख लेते हैं, माउस डैश सामान्यतः बाण एरो के आकार में दिखाई देता है, एरो के रूप में दिखाई देता है, यानी एरो के आकार में दिखाई देता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पॉइंटर। यानी कि 58 का क्या है डी क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हो आप बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 में आ रखा है क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 में, ये पंजाब एंड इसमें आ रखा है, ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 में आ रखा है। सारे क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 हम देख लेते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है, कौन सी है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क क्या है 59 का एक है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हम देख लेते हैं, कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण है? यानी कि कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण है? यानी कि हमें बताने का है इनपुट डिवाइसेस बताने हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। यानी कि ये सभी क्या है कंप्यूटर का डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 हम देख लेते हैं, एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज को
किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना, वह डैश का प्रयोग कर रहा है। वह किसका प्रयोग कर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सोर्स डाटा ऑटोमेशन। सोर्स डाटा ऑटोमेशन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 61 का डी। क्वेश्चन नंबर 62 हम देख लेते हैं। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करैक्टरों को इरेज कर देगी? यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करैक्टरों का इरेज कर देगी, उसको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर डिलीट कुंजी। आप जानते हो किसी आपको एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या कुछ भी आपको पिक वीडियो कोई भी डेटा डिलीट करना है तो उसके लिए आपका डिलीट कुंजी का क्या है? डिलीट की का क्या उपयोग करते हो? क्वेश्चन नंबर 63 हम देख लेते हैं। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? यानी किसी चीज को सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? माउस, यानी कि माउस का प्रयोग किया जाता है। इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011 में क्या है क्वेश्चन आ रखा है, आप देख सकते हो। ये इलाहाबाद बैंक क्लर्क में भी आ रखा है, ये इलाहाबाद बैंक पीओ में आ रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 64 हम देख लेते हैं। श्री एक्स के पास, यानी कि श्री एक्स के पास कोई बंदा है, अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन में बताना है। यानी कि उसके पास प्रिंटर नहीं है, वह किसी दूसरे कंप्यूटर से उसको प्रिंट करना चाहता है, तो वह क्या कर सकता है? तो वो क्या कर सकता है? उसको कहाँ सेव कर सकता है? ई फ्लॉपी डिस्क, यानी कि फ्लॉपी डिस्क में क्या है उसको डेटा को क्या है अपने को सेव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 हम देख लेते हैं। डेटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कीबोर्ड। यानी कि हम डेटा को जो कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो हम क्या है कंप्यूटर की कीबोर्ड की मदद से क्या है एंटर करके डेटा को क्या है कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हम देख लेते हैं। डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। डैश को क्या है? इसके स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि ई, डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिस्प्ले क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रैक बॉल डैश का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 67 हम देख लेते हैं। यानी कि ट्रैक बॉल डैश का उदाहरण है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का क्या है? उदाहरण है ट्रैक बॉल। क्वेश्चन नंबर 68 हम देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डैश का यूज करते हैं। आप किसका यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। यानी कि ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 69 हम देख लेते हैं। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? यानी कि जो माउस का क्या है, एक तो लेफ्ट होता है, एक राइट बटन होता है। तो राइट वाले बटन पर क्लिक करने पे क्या होता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक विशेष मेन्यू। यानी कि आपको कोई न्यू फोल्डर बनाना है या उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है या कुछ भी और उसके संग उसको ओपन करना है या कुछ भी और चीज करनी है, तो उसके क्या एक विशेष मेन्यू ओपन हो जाता है माउस के क्या राइट क्लिक करने से। क्वेश्चन नंबर हम 70 देख लेते हैं। डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस की क्वेश्चन है तो इसमें क्या हमें इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें देखो ऑप्शन कई सारे दे रखे हैं। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपको पता आउटपुट डिवाइस है, इससे हम देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? हमारी ये कंप्यूटर का भाग होता है, ये भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्कैनर, सी। यानी कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? स्कैनर। यानी कि उसको हम उसमें क्या है स्कैन करके डॉक्यूमेंट को क्या है कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं, यानी कि इनपुट करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 70 का सी। क्वेश्चन नंबर 71 हम देख लेते हैं। कंट्रोल या शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? कंट्रोल या शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो इसका मैं इसका राइट ऑप्शन आपको बता देता हूं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मॉडिफायर। यानी कि 71 का क्या है? सी क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हो आप आईपीएस क्लर्क 2011 में क्या है क्वेश्चन आ रखा है, सारे क्या आईपीएस क्लर्क 2011 में आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हम देख लेते हैं। निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? यानी कि किस तरह के वर्ड में क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ई क्या है, इनपुट डिवाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 72 का ई। 73 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डैश कर सकते हैं, यानी कि आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, डेटा व्यू या प्रिंट, ये डेटा व्यू या क्या प्रिंट कर सकते हैं हम आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 74 हम देख लेते हैं। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर्स निम्न में से कौन डाल सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, इसका बी क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्कैनर क्या है इसका, 74 का बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 75 हम देख लेते हैं। कर्सर की यानी कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का यानी किस की का प्रयोग किया जाता है, बैक स्पेस। आपको पता ही है, यानी कि लेफ्ट साइड की अगर उसको हमें हटाना है तो हम क्या करते हैं, बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं, यानी गलती से हम पे कुछ टाइप हो गया तो हम क्या बैक स्पेस से उसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हम देख लेते हैं। किन कुंजियों में नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, यानी कि किन कुंजियों में क्या नंबर जल्दी वो किए जा सकते हैं, आप सभी को पता है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक की, यानी कि जो 1 2 3 4 5 जो संख्या होती है वहां पर क्या है हम जल्दी टाइप कर सकते हैं, यानी कि उनको क्या कहते हैं हम, न्यूमेरिक कीपैड। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 77 हम देख लेते हैं। डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्कैनर, यानी कि सी क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। IBPS क्लर्क 2011 में क्या क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन मैं आपको इसका बता दूं, डायगनली, यानी कि डायगनली क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। IPS क्लर्क 2011 में क्वेश्चन आ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन नंबर 79 हम देख लेते हैं। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक हो, अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं, उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा स्क्रीन क्या है कम साफ होगी, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा स्क्रीन क्या है कम साफ होगी, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 80 देख लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, सबसे ज्यादा उसमें क्या आती है, यानी कि ऑप्शन डी माउस, यानी कि कोई भी आप काम करते हो तो सबसे पहले क्या है माउस से ही किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, माउस है। तो क्वेश्चन नंबर 81 हम देख लेते हैं। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है, यानी कि जो माउस के बीच में क्या है दो व्हील होते हैं, एक व्हील जो होता है उसको हम स्क्रॉल करते हैं तो उसका काम क्या होता है, स्क्रॉल करना। जो व्हील होता है उसको क्या कार्य होता है, हम कोई हमारी सॉन्ग्स हैं या कोई भी एप्लीकेशन है काफी सारी, तो उसको हम स्क्रॉल करके क्या उनको अप डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 हम देख लेते हैं। डैश वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, तो इसका हम राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ये सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है स्पीच को क्या है डेटा में कन्वर्ट कर सकता है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या करते हैं, मतलब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका मैं आपको बता दूं, काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। सूचना को डिजिटाइज करना होगा, सूचना को क्या डिजिटाइज करना होगा, राइट ऑप्शन 83 का क्या है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 हम देख लेते हैं। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, यानी कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, यानी कि मॉनिटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी हम डेटा एंटर करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कहाँ पर है, मॉनिटर पे हम उसको देख सकते हैं। तो प्रथम प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी हो जाएगी, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 85 हम देख लेते हैं। वह कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 85 का इनपुट डिवाइस, यानी कि डी क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 86 हम देख लेते हैं। कंप्यूटर को प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है, यानी कि इनपुट डिवाइस है कौन सा है, स्कैनर, यानी कि स्कैनर के थ्रू हम क्या है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके क्या कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हम देख लेते हैं। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है,
यानी कि कंप्यूटर का जो माउस है किस प्रकार डिवाइस है, आप सभी को पता है इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 87 का डी। एसबीआई 2012 में क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है, यानी कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मॉडेम क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 89 हम देख लेते हैं। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें डैश कहते हैं। कम्युनिकेट करने देते हैं उसका राइट ऑप्शन क्या होता है, आउटपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 हम देख लेते हैं। निम्न इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका मैं आपको राइट ऑप्शन बता देता हूं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माउस, यानी कि 90 का क्या है, ए क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 हम देख लेते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है, उनका सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर मदद कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि वो बोलकर क्या है कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर को क्या है आगे डायरेक्शन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 हम देख लेते हैं। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए डैश का यूज किया जा सकता है। डैश का यूज किया जाता है, किसका क्या यूज किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्कैनर, यानी कि 92 का क्या है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 हम देख लेते हैं। अपने फोटो को फैक्स भेजने के लिए आपको जरूरत है, किसकी जरूरत है फैक्स भेजने के लिए, आपको एक तो इंटरनेट की जरूरत है, इंटरनेट कनेक्शन की, उसके बाद प्रिंटर की और मॉडेम की, यानी कि इन तीनों की क्या है आपको जरूरत है फैक्स भेजने के लिए। तो 93 का क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 हम देख लेते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, यानी कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट ने क्या है 94 का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, इन्होंने माउस बनाया था पहला। आप गत संध्या को वेब ब्राउजर से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइल को खोजेंगे, किस एक्सटेंशन की फाइल को खोजेंगे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी HTML, यानी कि HTML इसका 95 का क्या डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 हम देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत अपोजिट कार्य करती है, यानी कि कौन सी युक्ति कीबोर्ड के अपोजिट कार्य करती है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रिंटर। राइट ऑप्शन क्या, प्रिंटर क्या आउटपुट डिवाइस है, बाकी जॉयस्टिक ट्रैक बॉल माउस ये क्या इनपुट डिवाइस है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रिंटर 96 का डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 97 देख लेते हैं। आमतौर पर एक मानक स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां होती हैं, ये काफी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, SSC MTS 2017 में क्वेश्चन आ रखा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 100 से क्या है 104 कुंजियां और 104 की होती हैं। 97 का क्या है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 हम देख लेते हैं। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई डैश होती है, यानी क्या होती है इकाई, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पिक्सल, यानी कि आप कोई भी पिक्सल ज्यादा होंगे तो वीडियो क्लियर होती है, पिक्सल कम होंगे तो वीडियो क्या है धुंधली हो जाती है, तो 98 का क्या है, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को .bmp .png .jpg .tif और gif जैसे प्रकार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिटमैप, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 99 का ए। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं हम। जेपीईजी का संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, यानी कि 100 का क्या है, ए क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं हम। 101 यानी कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन क्या है, हमें दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना है तो हम क्या करते थे, उसमें एंटर की का यूज करते हैं, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 101 का ए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या है 50 क्वेश्चन देखे थे इनपुट आउटपुट डिवाइस के, और इससे पिछली वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस के 50 क्वेश्चन देखे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम
डिजाइन एंड टूल्स, यानी कि डिजाइन एंड टूल्स के क्वेश्चनों को देखेंगे। उसके बाद डेटा प्रतिनिधित्व, सॉफ्टवेयर, डेटा संचार, ऐसे करके क्या है हम टॉपिक वाइज क्या है सभी कंप्यूटर के क्वेश्चनों को क्या है रिवाइज करेंगे। क्योंकि आपको पता है हरियाणा पुलिस या हरियाणा सीईटी या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम होता है तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।